सामूहिक भजन करने लगेंगे, दया दुआ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलने लगेगी। इसलिए बाहरी क्रिया में आप अपने को मत फंसाइएगा। बहुत से नए प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज जी की तस्वीर ले जाकर अगर घर में रख करके सोचेंगे चलो भाई माला फूल चढ़ा देंगे, थोड़ा धूप दीप नारियल चढ़ा देंगे तो बाबा जी खुश हो जाएंगे। इससे महात्मा खुश नहीं होंगे। महात्मा के वचन को मानना पड़ेगा। अगर आप बाहरी क्रिया में फंस गए तो ये तो काल भगवान ने फंसाने का काम किया। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाते थे, देवी देवा पत्थर पानी, पाप पुण्य में जीव अरठानी। इसमें काल भगवान ने हम जीवों को फंसा दिया। अब निकलना मुश्किल है। इसी धरती पर जब वो स्वामी जी महाराज आए, जिनकी रामचरितमानस आज लोग अपने घरों में रखकर अब रोज पाठ भी कर रहे, लेकिन हम आप वचन को नहीं पकड़ पा रहे। वो स्वामी जी महाराज काशी में सत्संग सुना रहे। काशी के माने जाने विद्वान थे माना पंडित को स्वामी जी महाराज के सत्संग में गए। अब वो स्वामी जी महाराज सत्संग में चर्चा कर रहे थे सुमिरन ध्यान भजन की, यानी अंदर की क्रिया करने का रास्ता। जब वो स्वामी जी महाराज बता रहे कि अंदर में दरवाजा है, जब वो दरवाजा खुलेगा तो जीते जी देवी देवता भगवान का दर्शन होगा। अब सत्संग चल रहा था, कोई बाहरी पूजा पाठ, कोई गंगा जमुना तीर्थ व्रत की बात वो स्वामी जी महाराज ने नहीं की। तो माना पंडित को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर माना पंडित को स्वामी जी को गाली देने लगे, बुरा भला कहने लगे। जब उस समय गोस्वामी जी महाराज को माना पंडित गाली दे रहे, बुरा भला कह रहे, तो गोस्वामी जी महाराज कुछ बोले नहीं। जब सत्संग खत्म हुआ तब गोस्वामी जी महाराज ने माना पंडित से पूछा, अरे भाई कुछ कहना है? तो माना पंडित बड़े क्रोध में रहे, कहने लगे कि तुमने गंगा जमुना तीर्थ व्रत, देवी देवता की पूजा पाठ, माला फूल धुबती दशांग गंगा जल नारियल की बात ही नहीं बताई, अब ये कैसी पूजा? तो बड़े क्रोध में रहे। गोस्वामी जी महाराज ने बड़े प्रेम से कहा कि अच्छा आप पालथी लगा के बैठ जाओ। जब माना पंडित पालथी लगाए, देखे महात्मा के वचन मानने पर दया मिलती है। जब माना पंडित बैठे तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा ये बाहर की चर्म आंखें बंद कर लो। जब माना पंडित अपनी बाहर की आंख बंद किए, गोस्वामी जी ने कहा अपना ध्यान तीसरे दिल में रखना, सामने देखना। अब दृष्टि को टिकाने की बात जो आज महाराज जी ने ध्यान की बात बताई, दृष्टि को एक जगह एकाग्र करना। अब यही क्रिया गोस्वामी जी महाराज जब माना पंडित को बताए, माना पंडित बैठे बाहर की आंख बंद किए, ध्यान अपना तीसरे दिल में एक जगह इकट्ठा किए। उसी समय गोस्वामी जी महाराज ने क्या किया, थोड़ी सी तवज्जो दे दी, दया उन्होंने कर दी। जब दया हुई तो माना पंडित का अंदर का पर्दा खुल गया। जब अंदर का पर्दा खुला तो ऊपर में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा। अब जैसे आज पूज्य महाराज जी सत्संग में हमको आपको सुनाए थे, ये जीवात्मा तीसरे दिल में बैठी है और इसका फोकस नीचे की तरफ जा रहा। जब 9 दरवाजे से ध्यान हटाकर हम आप तीसरे दिल में आएंगे, ये जीवात्मा का फोकस ऊपर की तरफ होगा। जैसे आप आसमान में टार्च जलाएंगे तो ऊपर की रचना आपको ऊपर में कुछ होगा तो दिखाई देगा जहाँ तक रोशनी जाएगी। ऐसे ही जब जीवात्मा का फोकस ऊपर की तरफ होता है, इतना प्रकाश अब उजाला एकदम हो गया। माना पंडित बैठे रहे, अब वो देख रहे ऊपर में बड़े बड़े बाग बगीचे, सुंदर सुंदर नदी नहरें, बड़े बड़े देवी देवता, अब बड़े बड़े मंदिर दिखाई दे रहे। अब सुंदर सी आवाज भी आ रही, खुशबूदार हवा भी चल रही। थोड़ी देर तक गोस्वामी जी महाराज ने अपनी दया जारी रखी। जब गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि काफी समय तक ये बैठे हैं, तो गोस्वामी जी ने अपनी दया को हटा दी। जब वही दया हटी, अब माना पंडित फिर उठ गए। प्रेमी भाई बहनों, एक बात स्वामी जी महाराज सत्संग में कहा करते थे, साधना तो निमित्त मात्र है, बाकी सब गुरु की दया का काम है। यानी साधना कोई जबरदस्ती, कोई हट बस नहीं कर सकता। साधना तब बनेगी जब हम आप गुरु की दया लेंगे, गुरु के दया का सहारा लेंगे, तब साधना बनती है। गुरु की दया कब मिलेगी? जब हम आप एक एक वचन को मानेंगे, तब तो हम आप दया पाएंगे। जब माना पंडित उठे, गोस्वामी जी के पास गए, अब चरणों में गिर गए, रोने लगे, कहने लगे स्वामी आज हमसे भूल हो गई,
आज हमने आपको गाली दे दिया, हमने आपको बुरा भला कह दिया। स्वामी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हमको क्षमा कर दीजिए। तो महात्मा इस संसार में क्षमा करने आते हैं, भगवान क्षमा नहीं करते। माफी का दरबार केवल संतों का होता है, कर्मों की माफी भगवान नहीं करते, कर्म भी महात्मा साफ करते हैं। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा जीवन में मिल जाएंगे तब तो कर्मों की सफाई हो जाएगी। अगर हम आप देवी देवता की पूजा पाठ करते रह गए, मन के अंदर अहंकार रह गया कि भाई हम तो पुजारी हैं, हम तो बहुत पूजा मंदिर में कर रहे, तो आपके कर्म को भगवान माफ नहीं करेंगे। और कर्म तो सबसे बनता है, कर्म सबसे बनता है। अब कर्म का विधान बड़ा जटिल है। जैसे आप बाजार में चले गए, अगर आप बाजार में किसी दुकान पर बैठे हैं, अब आप अपने पैसे से जलेबी खरीद कर या आप कोई मीठा खरीद करके दुकान पर बैठ करके खा रहे, आपके सामने दुकान पर कोई कुत्ता बैठा हुआ है, कुत्ता आपको देख रहा है, आप जलेबी काट रहे हैं, कुत्ता भी भूखा है। जितनी बार आप जलेबी काट रहे, कुत्ता आपको बार बार देख रहा, आपने कुत्ते को जलेबी नहीं दिया तो लिखने वाला लिखेगा ये पाप कर्म आपने किया। वो भी जीवात्मा भूखी है, लेकिन आप अपने खा रहे उसको नहीं दे रहे। इसीलिए महात्माओं ने भजन और भोजन पर्दे की चीज बताई थी। भोजन भी दिखा करके नहीं किया जाता, लेकिन आज का समय ऐसा आ गया, अब हम आपको सारी बातों को भूल गए। अब हम आप सत्संग में महापुरुषों के जल्दी जाना भी नहीं चाहते। अगर चले भी गए तो हम आप वचनों को पकड़ने की कोशिश नहीं कर पाते। प्रेमी भाई बहनों, तो इस तरह से अच्छे बुरे कर्म सबसे बनते रहते हैं और भगवान कर्म को माफ करते नहीं। महात्मा मिलेंगे तो माफ कर देंगे। जब माना पंडित गोस्वामी जी महाराज से पूछे कि स्वामी एक बात मुझे बताइए कि आज आपने मुझे बैठाकर अंदर में देवी देवता का दर्शन करा दिया। मैं इतना दिनों तक मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुआ। एक भ्रम मेरे मन में है, मेरा भ्रम आप दूर कर दीजिए। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा भाई आप पूछ लो क्या भ्रम है। तो माना पंडित गोस्वामी जी महाराज से पूछ रहे, एक भ्रम मोरे मन में आवा, ताको स्वामी भाकी सुनावा। स्वामी मेरे मन में भ्रम है, साफ साफ बता दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा पूछ लो भाई क्या भ्रम है। तो माना पंडित पूछ रहे, तीर्थ धाम व्रत और पूजा, या में मोको कछु नहीं सूझा। स्वामी मैंने तीर्थ भी किया, मैंने व्रत भी किया, मैंने पूजा पाठ किया, गंगा स्नान किया, मैंने दान किया, लेकिन आज तक मुझे कभी देवी देवता का दर्शन नहीं हुआ था। आज आपने मुझे बैठाकर यहाँ कोई माला फूल दुबत्ती रसांग गंगा जल नारियल आपने नहीं मंगाया। अब आपने मुझे बैठाया और बाहर की आंख आपने बंद कराई और अंदर में आपने मुझे दर्शन करा दिया। आज मुझे देवी देवता का दर्शन हुआ। तो स्वामी ये रास्ता तो आप जो बता रहे ये रास्ता सच्चा है, अंदर चलने का जो आप सुमिरन ध्यान भजन की क्रिया बता रहे ये तो सच्चा है। तो स्वामी एक बात बताइए कि आखिर ये बाहर में पूजा पाठ क्यों बनाया गया। तब वो स्वामी जी ने एक लाइन में बताया, कहा देखो माना पंडित ये देश काल का है, काल भगवान ने जीवों को फंसाने के लिए बाहरी पूजा पाठ बनाया कि जब लोग बाहर में पूजा पाठ करेंगे तो बाहरी पूजा पाठ करते रहेंगे तो अंदर की पूजा करने का विचार इनका नहीं बनेगा और ये जल्दी ध्यान भी नहीं देंगे। इनके अंदर अहंकार रहेगा, हम तो देवी देवता की पूजा खुद ही कर रहे, लेकिन देवी देवता की पूजा पाठ करने का फल क्या मिलेगा, बाहरी पूजा पाठ करने का फल क्या मिलेगा। अब गोस्वामी जी महाराज माना पंडित को समझा रहे, कर्म चाल सब झूठ पसारा, इन संग से 84 धारा। माना पंडित ये काल का पसारा, इससे फिर 84 जाना पड़ेगा, बचाव नहीं होगा। प्रेमी भाई बहनों सौभाग्य हम लोगों का है। अरे हम लोग भी तो बाहर फंसे थे, लेकिन गुरु महाराज मिल गए, अंदर चलने का रास्ता मिल गया, सुमिरन ध्यान भजन करने का मार्ग मिल गया। जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप अपने को बाहरी क्रिया से बचाइएगा और आप सुमिरन ध्यान भजन
नित्य नियम से अगर करेंगे, अंदर की क्रिया हम आप करेंगे, तब धीरे धीरे हम आप यहाँ से निकल जाएंगे। अगर हम आप गुरु की बात भूले और फिर हम आप बाहर फंस गए, तो बाहर फंसने पर काल अपनी तरफ खींच के ले जाएगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा था, गुरु सर से उतरे शब्द बिहू न होए, ताको काल घसीटी है बचा सके न कोई। फिर काल खींच के ले जाएगा, फिर हम आप अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे। तो महात्मा हम जीवों की भलाई के लिए आते हैं और महात्मा चाहते हैं कि जीवों का परमार्थ बन जाए, यानी आत्मा का कल्याण हो जाए। इसीलिए महात्मा जब जीवन में मिलते हैं तो कर्मों को साफ करने के लिए कोई न कोई उपाय, कोई न कोई रास्ता महात्मा बताते रहते हैं। जैसे आज हम आप बहुत से प्रेमी भाई बहन हैं, आपको इस बात की जानकारी भी है, बहुत से नए लोग गांव भर में कहते हैं कि भाई ये बाबा जय गुरुदेव के प्रेमी आखिर शाकाहारी का प्रचार क्यों करते हैं। अब हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन वचनों को ध्यान नहीं दे पाए, अगर किसी के कहने पर हम आप रुक गए, शाकाहार का प्रचार नहीं किए, तो फिर नुकसान हमारा आपका होगा। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन, आप हमेशा वचनों का ध्यान रखा करिए। महात्मा जीव के कर्म को काटने के लिए अब वो उपाय बताते हैं। जैसे हम आप सुमिरन ध्यान भजन कर रहे, लेकिन मन है भागता रहता है, इसीलिए महात्मा हम लोगों से बार भक्ति कराते हैं। भक्ति से क्या होता है, जब आप भक्ति करेंगे, आदेश का पालन करेंगे, तो आप गुरु के आदेश को मानेंगे, ये मन आपका हार मानेगा और आत्मा के अंदर शक्ति आती है। भक्ति से आत्मा के अंदर शक्ति आएगी। जब आत्मा के अंदर ताकत आएगी, तब ये आत्मा शब्द की डोरी पकड़ लेगी और उस आवाज को पकड़कर अपने देश चली जाएगी। इसलिए संत मत में भक्ति सर्वोपरि है, गुरु का वचन ही सर्वोपरि होता है। अगर हम आप वचन मानेंगे, जैसा आदेश महात्मा कर दें, अगर हम आप उस आदेश को माने, चाहे वो हमारे आपके हित में अच्छा हो या बुरा हो, अगर हम मन कहे भी कि भाई ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए था, लेकिन महात्मा जो कह दें, अगर हम आप मान लें, तब तो हम लोगों का बचाव हो जाएगा। अगर उनकी बातों को हम आप नहीं माने, मन ने धोखा दे दिया, तो उसमें हम जीवों का नुकसान होगा। जैसे देखिए पूज्य महाराज जी ने आज के सत्संग में फिर भी महाराज जी ने दोहराया है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें। गांव गोद लेकर गांव गांव में जाकर गुरु महाराज का संदेश घर घर जन जन तक पहुंचा दें। अब ये आदेश हम लोगों को मिला है, अगर इस आदेश का हम लोगों ने पालन कर लिया, तब तो हमारी आपकी भक्ति हो गई। अगर मन में कह दिया हम गांव गोद लेकर के प्रचार करने जाएंगे, तो कोई हमारी बात सुनेगा नहीं, कोई हमारी बात मानेगा नहीं। अब कोई शराब छोड़ेगा नहीं, कोई मांस नहीं छोड़ेगा। अगर आपने गांव गोद लिया भी, अगर आप एक बार दो बार गांव में गए, अब आप दो बार किसी को समझाए, अगर कोई आदमी शराब पी रहा, शराब पीना उसने नहीं छोड़ा, कोई आदमी मांस अंडा खा रहा, अगर उसने मांस और शराब अंडा नहीं छोड़ा, तब आपका मन आपको कहेगा कि तुम अपना समय निकाल के गांव में जाते हो, तुम प्रचार करते हो, तुम्हारी बात कोई मानता नहीं है, तो तुम वहां जाकर के क्या करोगे। अब ये मन है, गुरु के वचन से आपको हटाएगा। मन कहेगा कि गांव गोद लेकर के गांव में जाने से क्या फायदा है, हम 2 घंटा 4 घंटा समय भी देंगे और कोई बात मानेगा नहीं। वहाँ हम आप धोखा खा गए, मन की बात हम आप मान लिए, फिर हम आप गांव में जाना बंद कर दिए। तो प्रेमी भाई बहनों, या आपके मन ने कह दिया कि गांव गोद लेकर के हम प्रचार करने जाएंगे, तो कोई मेरी बात सुनेगा नहीं। अगर मान लीजिए कोई गांव मुसलमानों का हो, अब आपका मन कहेगा कि भाई मुसलमान तो मानेंगे नहीं, तो हम वो गांव गोद लेकर के क्या करेंगे। अब आपको किसी को मनाने की बात नहीं कही जा रही, गुरु महाराज ने जो बात कही है, अगर वो बात हम आप ध्यान रखें, तब हम आप धोखा नहीं खाएंगे। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि बच्चा मैं जानता हूँ, आज का समय इतना खराब आ गया, माता पिता की बात बेटा नहीं मानता है, भाई अपने भाई को नहीं समझा पा रहा, पति की बात पत्नी नहीं मानती है, पत्नी की बात पति नहीं मानता है। अब आज हम आप ये सोचें कि भाई जब अपना बेटा ही अपनी बात नहीं मान रहा, तो फिर हम आप दुनिया के लोगों को कैसे मना पाएंगे।
तो आपको ये बात ध्यान रखना है, महात्मा हर बातें हमको आपको समझाते हैं, अब मन है अपनी बात को पकड़ लेता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब आपको ये जानकारी है, गुरु महाराज ने कहा बच्चे समय खराब है, माता पिता की बात बेटा नहीं मानता है, फिर भी हम लोगों को आदेश पूज्य महाराज जी ने गांव गोद देने का दिया। और ये आदेश महाराज जी का ही नहीं, अगर आपने महाराज जी में और गुरु महाराज में अंतर समझ लिया तो फिर धोखा है, क्योंकि गुरु इस संसार में कभी मरते नहीं और वो हार मास का पुतला नहीं होते। गुरु हार मास का पुतला नहीं होते। अब वो तो शरीर जब काम नहीं करता है, महात्मा शरीर बदलकर फिर दूसरे पोल पर आकर वो काम अपना करते हैं। तो जो उनकी बाणी है उसी बाणी पर महात्मा चलते हैं। अगर बाणी को महात्मा बदल दे तो महात्मा झूठे हो जाएंगे। इसलिए गुरु कभी झूठ नहीं बोलते। गांव गोद देने का आदेश पूज्य महाराज जी ने दिया, लेकिन ये आदेश गुरु महाराज देकर गए हैं। स्वामी जी महाराज ने हम लोगों से कहा था कि बच्चे आप सब लोग मिल करके मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। अब आपने इस पर विचार नहीं किया। अब गुरु महाराज का आदेश था कि मेरा संदेश आप जन जन तक पहुंचा देना। अब जन जन तक आवाज कैसे जाएगी, संदेश कैसे जाएगा? अभी तक हम आप ये सोचते रहे। बहुत से संगतों में प्रेमी कहते भी हैं कि भाई हमारे जिले के अध्यक्ष प्रचार नहीं करवाते, तहसील और ब्लॉक के जिम्मेदार लोग प्रचार नहीं करवाते, नया पंचायत के जिम्मेदार भी बनाए गए। अब आप कहेंगे भाई वो प्रचार नहीं करवाते तो हम क्या करें? तो आए प्रेमी भाई बहनों, आप किसी के ऊपर आंगुली मत उठाया करिए, आप किसी की निंदा आलोचना मत किया करिए। अगर आप कहेंगे कि भाई हमारे जिले के जिम्मेदार प्रचार नहीं करवा रहे, तो आपको जो आदेश मिला है आपको भी जिम्मेदार बनाया गया है। एक एक गांव की जिम्मेदारी महाराज जी ने इसीलिए सौंप दी। गुरु महाराज ये बात जानते थे कि गांव गांव में जन जन तक ये प्रचार कैसे होगा, तब महाराज जी ने इसी बात को फिर दोहराया है। अब प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव गोद देने। जब गुरु महाराज शरीर रूप में मौजूद रहे तब लोगों का भाव विचार अच्छा रहा। जब गुरु महाराज शरीर की लीला समाप्त कर दिए, अब लोगों के भावनाओं में थोड़ा अंतर आ गया। थोड़ा लोग शंका संदेह में पड़ गए, भ्रम आ गया, शंका हो गई। शंका में अपना नुकसान होता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चे गांव के बाहर अगर कोई झोपड़ी भी दिख जाए तो आप वहां भी जाना और मेरा संदेश सुना देना। जब आप एक गांव की जिम्मेदारी लेंगे और गांव का कोई आदमी अपने खेत में अपना मकान बना लिया होगा तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी, आप वहां खेत में भी जाएंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी हो गई है भाई ये गांव मैंने गोद दिया है। जब आप एक गांव गोद देंगे तो आप प्रयास करेंगे कि गांव का कोई व्यक्ति छूटने ना पावे। और आप गुरु महाराज की बात सबको बता दीजिए। मान लीजिए आपने गांव गोद दिया, आप एक गांव में गए, पुस्तक बांट दिए, अब पुस्तक बांट करके आप लौट आए, अब 6 महीना बीत गया, फिर आप गांव में नहीं जा पाए। तो प्रेमी भाई बहनों, आपको करना क्या है? आपने जिस गांव को गोद दिया है, आपको मौका मिले तो आप गांव में रोज जाइए। अगर नहीं मौका मिल रहा तो 4 दिन में, 6 दिन में, हफ्ता में 1 दिन जरूर जाइए। एक सप्ताह में एक बार अगर आप गांव में गए, 1 घर 2 घर, आधा घंटा आपने घर में जाकर समझा दिया। लेकिन ध्यान ये रखिएगा, जब आप गांव गोद दीजिएगा, जब आप गांव में किसी के घर में जाइएगा तो माताएं बहनें माताओं बहनों को समझाएंगी और भाई लोगों को समझाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, माताएं बहनें भी अपनी जोड़ी बनावें, माताएं बहनें भी गांव गोद दे लें और आप 2-4 माताएं बहनें जोड़ी बना करके गांव में चले जाइए। एक घर में आप आधा घंटा रुक जाइए। अब केवल गांव में आप जाकर अगर झंडा लेकर के जैकेट पहनकर आपने आवाज लगा दी बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, तो ये बात आपने कह दिया, लोगों ने सुन लिया, लेकिन इससे आपका काम पूरा नहीं होगा। आपको घर में जाना है। जब माताएं बहनें घर में जाएंगी, आप माताओं बहनों को समझाइए। गांव में जब भी आप किसी के घर जाइए, कोई आपसे मिल गया, छोटा बड़ा गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी मिले, आप दोनों हाथ जोड़ करके पहले जय गुरुदेव बोलिएगा। जब आप जय गुरुदेव बोलेंगे तो गांव का उस घर का व्यक्ति भी
हो सकता है जय गुरुदेव कह दें। अगर कोई जय राम कह दिया तो आप बुरा भी मत मानिएगा, लेकिन आप उनको समझाइएगा कि भाई साहब ये जय गुरुदेव नाम भगवान का समय का जगाया नाम है। अगर आप भी जय गुरुदेव बोलेंगे तो आप भी भगवान का नाम बोलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आप जय राम कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि जब भगवान राम नहीं आए थे, त्रेता युग नहीं लगा था, राम नाम इस धरती पर नहीं आया था, तो जय राम कोई नहीं कहता था। लेकिन जब भगवान राम आए, जब भगवान राम इस धरती पर रावण को समझाने का प्रयास किए, रावण भी भगवान राम की बात नहीं माना। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही जब आप लोगों को समझाएंगे ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि त्रेता में एक रावण था, उस समय एक राम की जरूरत पड़ी, लेकिन जब भगवान राम आए, अपना संदेश रावण को देने का प्रयास किए, भगवान राम की बात रावण नहीं मान पाया। कितना बड़ा नुकसान हुआ, इतिहास हम आप जान ही रहे। ऐसे ही प्रेमी भाई बहन, जय गुरुदेव नाम भगवान का है। और हमारे गुरु महाराज ने कहा है त्रेता और द्वापर का जो परिवर्तन हुआ उसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन इस कलयुग में जो परिवर्तन होगा, गुरु महाराज ने कहा आप रात में सोए रहोगे, जब आप सुबह जगोगे तो लाश के लाश दिखाई देगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा था कलयुग का परिवर्तन जब होगा 18 मिनट का समय नहीं लगेगा। ऐसा परिवर्तन जो किसी के दिल दिमाग में नहीं है, तो जब आप लोगों को बताएंगे कि भाई साहब आप जय गुरुदेव नाम जब बोलेंगे, मुसीबत में ये नाम आपके लिए लाभकारी होगा। जब मुसीबत का समय आ जाए, अगर आप हमेशा जय गुरुदेव बोलने लगेंगे, मौत का भी समय आ गया, मान लीजिए कहीं अचानक घटना घट गई, एक्सीडेंट ही हो गया, अगर आपके जबान से जय गुरुदेव नाम निकला, गुरु महाराज ने कहा था कि मौत के समय कोई देवी देवता भगवान अगर आपकी मदद न करें तो आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारना, मैं मिलूंगा, आपकी मैं रक्षा कर दूंगा। जब हम आप गांव में लोगों को घर घर जाकर, एक घर दो घर गए, आधा आधा घंटा समय दिए, फिर आप दूसरे गांव में गए, अब जिस गांव को आपने गोद दिया है उस गांव में बार बार जाइए, तो जिस घर में एक दो बार आप जाएंगे, आप गुरु महाराज की बात बताएंगे, दोबारा फिर एक हफ्ते बाद जाएंगे, तो जो घर आप पहले कर चुके हैं, आप उन घर को डाक करके अगले घर में जाइए। उस घर के लोग अगर आपको देखेंगे, आपसे मिलें, तो आप जय गुरुदेव जब बोलेंगे, वह लोग भी आपसे जय गुरुदेव कहने लगेंगे। जब दुनिया के लोग इस तरह से आप गांव में जब प्रचार करेंगे और गांव में आप बार बार जाएंगे, तो लगभग गांव का हर आदमी, शराब पीने वाला आदमी भी जय गुरुदेव बोलने लगेगा, मांस खाने वाले लोग भी जय गुरुदेव कहने लगेंगे। जब आप जय गुरुदेव बार बार कहवाएंगे, वो धीरे धीरे जब जान जाएंगे कि भाई ये भगवान का नाम है, इस नाम से लाभ मिलेगा, वो भी जय गुरुदेव कहने लगेंगे। ऐसे एक समय आएगा 4-6 महीना बाद, अगर आपने एक गांव गोद ले करके गांव में घर घर जाकर अगर आप जय गुरुदेव नाम बोलने लगे और गांव के लोग समझने लगेंगे, तो गांव के हर लोग अगर जय गुरुदेव कहने लगेंगे, गुरु महाराज का वो वचन पूरा होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था, जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। तो जन जन के जुबान पर जय गुरुदेव नाम ले आने का काम, ये जिम्मेदारी गुरु महाराज ने हम लोगों के ऊपर सौंपी है। इसीलिए जैकेट पहनाई गई कि जब ये जैकेट हम आप पहन लेंगे, जैकेट पहन करके हम आप चलेंगे, गांव भर का हर बच्चा जय गुरुदेव नाम पढ़ेगा, मुसलमान हिंदू सिख ईसाई भी पढ़ेंगे, सबके अंदर में जय गुरुदेव नाम आने लगेगा। और गुरु महाराज ने कहा कि जब जन जन के जुबान पे जय गुरुदेव नाम आएगा, तो इसका फल कहाँ आपको मिल रहा है? महाराज जी ने यही कहा है कि एक एक सत्संगी अगर एक एक गांव को गोद ले लिए और आप गांव में प्रचार करने लगे, तो महाराज जी ने कहा जितना समय आप गांव में प्रचार में देंगे, ये समय आपका परमार्थ में जोड़ा जाएगा। और गुरु महाराज ने कहा था, परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल करके जीव को पार कर दिया जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप इस बात को भूल गए। स्वामी जी महाराज ने कहा था, आगे जब मुसीबत का समय आएगा, तो मुसीबत के समय में भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। आज हम लोगों के घर परिवार में जो सत्संगी बच्चे हैं, सत्संगी बच्चे भजन नहीं कर पा रहे,
इसीलिए महाराज जी ने युवा संगठन का निर्माण किया। जब हम आप अपने अपने बच्चे बच्चियों को सत्संग में लाएंगे और ये बच्चे युवा संगठन में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, बच्चे युवा संगठन में लोगों के साथ जुड़ेंगे। आप देखिए इस समय युवा संगठन का जो निर्माण हुआ है, अब उसमें बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कराकर 12 साल 15 साल के बच्चे अब रोडों पर खड़ा होकर के सेवा कर रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब आपके घर के बच्चे सत्संग में नहीं आएंगे, बच्चों के अंदर सेवा का भाव पैदा नहीं होगा। और जो 12-15 साल के बच्चे अब वो आकर के यहाँ सेवा कर रहे, 2 घंटा सड़क पर खड़े हो गए, अब वो झंडा डंडा लेकर के लोगों को रोक रहे, ये उनकी सेवा है। और गुरु महाराज ने कहा ये समय जो सेवा का आप दे रहे हैं, ये समय आपका भजन में बदला जाएगा। जब आगे मुसीबत का समय आएगा तो भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। स्वामी जी महाराज ने कहा जिस परिवार के बच्चे भी भजन करने लगेंगे, अगर कोई तकलीफ आएगी वो तकलीफ बगल से गुजर जाएगी, उस परिवार का बाल बाका नहीं होगा। जैसे लंका में विभीषण की कुटिया बची, वैसे भगवान के मानने वाले प्रेमियों की, भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। संकट के समय में महात्मा और परमात्मा दोनों का हाथ आपके सर के ऊपर होगा। जब आप लोग अपने अपने बच्चों को युवा संगठन में जोड़ेंगे, बच्चे भी संगठन में आएंगे, बच्चे बच्चों के साथ जब रहेंगे, धीरे धीरे उनका मन लग जाएगा, थोड़ी बहुत सेवा करेंगे। अगर कोई आदत उनकी बुराई की पकड़ा गई, वे बच्चे भी सत्संग में आने जाने लगेंगे। जब सत्संग के वचन बच्चे सुनने लगेंगे तो उनके विचारों में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि महात्मा के सत्संग वचन से बड़े बड़े डकैत बदल गए। जब हमारे आपके घर परिवार के बच्चे जिनकी आदत बदल गई, अगर उन बच्चों को हम आप युवा संगठन में जोड़ देंगे तो बच्चे सत्संग में आएंगे, सेवा में आएंगे। जब आप बच्चों को सुविधा देंगे, आपके घर परिवार में बच्चे हैं, जब कभी उनको बुलाया जाए, सेवा में भेजने की बात आवे, आप अपने बच्चों से अगर कहें कि हम किराया भाड़ा आपको दे रहे, हम आपको खर्चा दे रहे, आप अपनी बात जाइए सेवा में, 10 दिन सेवा कर लीजिए। हालांकि ये मन है धोखा देना चाहेगा, लेकिन जब हम आप गार्जियन माता पिता बनकर इस तरह से बच्चों के अंदर भाव भरेंगे, आप उनको सुविधा देंगे तो बच्चे जरूर आएंगे। हालांकि अगर बच्चे थोड़ा सा ज्यादा खर्च भी मान लीजिए कर दिए, अब आप जोड़ के देंगे कि भाई 200 रुपया 500 रुपया आने जाने का किराया लगेगा। अब आपने नफा दूरा 500 रुपया ही दिया तो बच्चे हैं उनका भी मन है, अगर आपने 100-200 रुपया थोड़ा बढ़ा के दे दिया तो बच्चे जब आएंगे, थोड़ा कुछ इधर उधर कहीं मेला बाजार में चले गए, कभी मन ही किया कोई खाने की तो कुछ खा पी लिए, फल फूल ले लिए, तो धीरे धीरे ये बच्चे समझने लगेंगे। जब सत्संग सुनने लगेंगे तो बच्चे भी अपना खान पान, बाहरी खान पान धीरे धीरे छोड़ देंगे। फिर संगत का भोजन, भंडारे का भोजन बच्चे भी करने लगेंगे और धीरे धीरे ये बच्चे भजन में लग जाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप अपने अपने बच्चों को तैयार करेंगे, बच्चे भी गांव गोद लेकर, बच्चों को अगर हम आप गांव में भेजेंगे, ये बच्चे भी गांव में जाकर अगर लोग गुरु महाराज की बातों को बताएंगे तो लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। और जब बच्चे जाएंगे गांव में, अब नौजवान बच्चों की टोली चली जाए और नौजवान बच्चे जब जय गुरुदेव बोलेंगे, गांव का नौजवान बच्चा जो शराब पीता हो, मांस खाता हो, अगर आदत उनकी बुरी बन गई तो वो बच्चों को देखकर उनके विचारों में परिवर्तन होगा, क्योंकि ये वैचारिक क्रांति है। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज ने हम लोगों को सत्युग का सिपाही बनाया है और हम आप वैचारिक क्रांति के सिपाही हैं। हम लोगों को ड्यूटी दी गई है एक एक गांव गोद देने का। अगर हम आप एक एक गांव गोद ले करके अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, यानी गांव में जा करके हम आप गुरु महाराज की बात नहीं बता रहे, तो इसका मतलब कि हम लोगों को कर्म दोष लगेगा, यानी जो लाभ हम आप चाह रहे वो लाभ नहीं मिल पाएगा। एक बात एक सत्संगी कहने लगे कि भाई गांव गोद लेकर के प्रचार करने जाएंगे, कोई हमारी बात मानेगा नहीं, उससे अच्छा है कि हम अपने घर में बैठ करके 2 घंटा भजन कर लेंगे। प्रेमी भाई बहनों, ये मन की बात है। एक बार गुरु महाराज से एक सत्संगी प्रेमी ने पूछा, हुजूर भजन कैसे होगा? तो स्वामी जी महाराज ने साफ शब्दों में कहा, अरे बच्चा, जो मैं कहूँ वो तुम कर दो, वही भजन है। महात्मा जो कहें अगर हम आप वो करें तो वो भजन में जुड़ जाता है। लेकिन अब हम आप अगर एक एक गांव गोद ले करके केवल हम आप गांव में जाएं,
अब धीरे धीरे लोग जय गुरुदेव नाम बोलने लगेंगे तो इसका फल उनको क्या मिलेगा? स्वामी जी महाराज ने कहा, जो लोग गरीब हैं, बीमार हैं, तकलीफों में हैं, ऐसे लोगों को भी ये जय गुरुदेव नाम होश में ले आएगा। यानी जय गुरुदेव नाम से वे लोग धीरे धीरे होश में आएंगे। जो शराब पी रहे, मांस खा रहे, जो लोग बुराई में फंस गए, उनके विचार भी धीरे धीरे बदल जाएंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जैसे महाभारत जब हुआ, उस समय महाभारत की लड़ाई में जब पांडवों ने समय दिया, भगवान कृष्ण का साथ दिया, तो उनके अंदर अहंकार आया और उनके अंदर ये हो गया कि भाई लड़ाई तो मैंने किया, बाण मैंने चलाया, गदा मैंने चलाया। अब इस तरह का अहंकार रहा। तब भगवान कृष्ण ले जा करके अब उनको दिखवा दिए, पूछवा दिए। जब पूछा गया, भरबलिक ने बताया कि लड़ाई के मैदान में कोई नहीं दिखाई दे रहा था, केवल चक्र सुदर्शन ही लड़ाई कर रहा था। उसी चक्र सुदर्शन से सब लोग मारे गए। प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी ने सत्संग में कहा है कि आप लोग एक एक गांव गोद ले करके अगर घर घर प्रचार कर देंगे तो आपको जस मिल जाएगा, काम तो जय गुरुदेव नाम करेगा। अगर हम आप थोड़ा सा मोह ममता में फंस गए, समय पर वचन नहीं मान पाए, तो हम लोग भी धोखा खाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप सतयुग के सिपाही बनाए गए और परिवर्तन, स्वामी जी महाराज ने कहा है, परिवर्तन गांव से होगा, परिवर्तन गरीबों से होगा, परिवर्तन झोपड़ियों से होगा। जब आप झोपड़ियों में, गांव में जाएंगे, झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग, जब आप उनके सामने जाकर आप हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव कहेंगे, उन लोगों के विचारों में धक्का लगेगा, वे लोग आपकी बातों को मानेंगे। जैसे इस समय पूज्य महाराज जी का काफिला अभी जब 31 मई को निकल जाएगा और जून की गर्मी में, तपती धूप में महाराज जी दो कार्यक्रम करेंगे। जिन जिन जिलों को कार्यक्रम दिया गया, आप उस जिले के सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर एक एक गांव को गोद ले करके आपने इस तरह का प्रचार कर दिया, आपने एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा ली, निश्चित ही आपके जिले का हर गांव सत्संगी बन जाएंगे। हर गांव में एक दो लोग गुरु महाराज से जुड़ जाएंगे, आपका गांव गांव संगठन हो जाएगा और परिवर्तन गांव से होगा। गुरु महाराज ने कहा था, मैं अपने एक एक बच्चों की पूजा करवा दूंगा। वो समय आपके बीच आएगा जब आपका संगठन गांव गांव हो जाएगा और गांव गांव में सामूहिक भजन होने लगेगा। आप थोड़ा गुरु महाराज के वचन वाणी सुनाते रहेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, वहाँ भीड़ लगेगी, जहाँ लोग सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, वहाँ भीड़ लगेगी। लोग आएंगे और आपसे कहेंगे कि भाई मथुरा कब चल रहे हैं, हमको भी ले चलिए, क्योंकि ये वो स्थान है। गुरु महाराज ने इस स्थान को इस तरह का बनाया है, देश विदेश के लोग भी आएंगे, यहाँ की मिट्टी उठाकर माथे लगाएंगे, उनको भी शक्ति मिलेगी। अभी तो आवाज दी जा रही है, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, अगर समय पर हम आप नहीं ये काम कर पाए तो हम लोगों को कर्म दोष लगेगा। गुरु महाराज ने कहा था, शाकाहारी बनने की एक तारीख निश्चित है, अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे। और गुरु महाराज ने कहा, जब वो तारीख बीत जाएगी तब बीमारियों की आंधी चलेगी, लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जब हॉस्पिटल में मरीज का नब्ज पकड़ेंगे, बीमारी डॉक्टर को भी लग जाएगी, डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ करके भागेंगे, 1 रुपए की दवा 100 रुपए में मिलेगी, वह भी काम नहीं करेगी, दवा भी नहीं मिल पाएगी। समय ऐसा भी आएगा, स्वामी जी महाराज ने इशारा किया है, अन्न में दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती न तुमको मिलेगी, फाटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, एक समय आपके बीच आ रहा है जब अनाज की कमी हो जाएगी। और गुरु महाराज ने कहा, जब दुनिया के लोग भूखों मरेंगे, एक रोटी नहीं मिलेगी, ऐसे समय में हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होगी। जब हम आप गुरु के बच्चे बनेंगे तब तो महात्मा तकलीफ से बचा लेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब दुनिया के लोगों को रोटी नहीं मिलेगी, लोग भूखों मरेंगे, ऐसे समय में हम अपने बच्चों को ऐसी जड़ी दे देंगे, इनको भूख और प्यास नहीं लगेगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप हर बच्चों का ध्यान रखा करिए। अपने गुरु महाराज ने एक बार कहा था, ये जो मंदिर से बरकत का प्रसाद मिलता है, जो नए प्रेमी भाई बहन आप आए हुए हैं, आप लोग भी बरकत का प्रसाद ले जाइएगा और आप ये ध्यान रखिएगा कि आप इस प्रसाद को अपने घर परिवार में
सोना चांदी से ज्यादा कीमती समझ के रखिएगा। जैसे रुपया पैसा सोना चांदी आप बक्से में बंद करके रखते हैं, ये प्रसाद आप बड़े हिफाजत से रखिएगा, ये मुसीबत में आपके काम आएगा। ध्यान आप इतना ही रखिएगा, आप शाकाहारी सदाचारी रहेंगे तो आपको हर तरह का लाभ मिलता जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चे ये प्रसाद आपके मुसीबत में काम आएगा, लेकिन अभी तो हम आप मुसीबत की बात समझ नहीं पाए। अभी तो कितने सत्संगी प्रेमी घर में अगर आपकी गाय बकरी भैंस बीमार हो गई तो आप उसको भी प्रसाद देने लगे कि भाई चलिए कम से कम ये बच जाएगी। अगर मान लीजिए गाय मर ही गई तो अब आपके मन में अविश्वास आ जाता है कि गुरु महाराज का प्रसाद काम नहीं किया। इस तरह से हम आप इस संसार में केवल अपने स्वार्थ की ही बात सोचते हैं, परमार्थ के लिए तो सोच ही नहीं पाते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा परमार्थ बनाने के लिए आते हैं, इसलिए जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस समय जो हमको आपको आदेश मिला है गांव गोद लेने का, आप ये काम जरूर कर लीजिएगा। और जो नए प्रेमी भाई बहन आए, आपने नामदान दिया, आप अपने घर परिवार में रहकर गुरु महाराज के आदेश का पालन कीजिएगा, सुमिरन ध्यान भजन करते रहेंगे। और जो नए प्रेमी भाई बहन, देखिए महाराज जी ने एक वचन हम प्रेमियों के हित के लिए फरमाया है, प्रत्येक सत्संगी अपने अपने घर में एक गुल्लक रख ले और ₹1 आप उसमें रोज रोज डालते जाइएगा। जो पुराने प्रेमी भाई बहन अभी तक आप गुल्लक नहीं रख पाए, आप भी रख लीजिए। ₹1 अपने बच्चों से भी डलवाया करिए। अरे ये सेवा महात्मा धर्म के काम में खर्च करा देंगे। धर्मराज के दरबार में जब हिसाब होगा महापुरुष बताएंगे, देखो ये बच्चा भी धर्म के काम के लिए ₹1 ये भी सेवा रोज रोज डाल रहा है। प्रेमी भाई बहनों, इस तरह से महात्मा हम जीवों के कर्मों को साफ करने के लिए, आपके घर में छोटा बच्चा है, बच्चे के ऊपर अभी कर्म ज्यादा नहीं है, अगर बच्चा ₹1 रोज डाल रहा है तो महात्मा उसके भी कर्मों को साफ करेंगे, संस्कार उसके ऊपर भी पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, कभी मुसीबत का समय ही आ गया, अगर मौत का भी समय आ गया, मान लीजिए कलयुग है, काल मृत्यु है, अभी बाप जिंदा है, बेटा का समय पूरा हो गया तो बेटा तो जाएगा ही, लेकिन ₹1 सेवा वो गुल्लक में रोज डाल रहा तो धर्मराज के दरबार में महात्मा बताएंगे, देखो ये जीव धर्म के काम में अपना धन भी लगाया है और अपना तन भी लगाया है। तो प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप गुरु महाराज की बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और जो भी आदेश होता है उस आदेश का पालन करेंगे, तब तो हम प्रेमी भाई बहनों को लौकिक पारलौकिक दोनों तरह का लाभ मिलता जाएगा। अगर हम आप समय पर वचनों का ध्यान नहीं दे पाए और अपना समय इसी तरह से हम लोगों ने बिता दिया, ये जीवन हम लोगों का ऐसे धोखे में निकला चला जा रहा है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम प्रेमियों का है कि गुरु महाराज ने दया कृपा करके हम लोगों को पकड़ लिया। तो देखिए आप सब लोग अब धीरे धीरे सोच रहे हैं कि भाई शाम हो रही है, चलने की भी तैयारी कर रहे। तो आप जो भी प्रेमी भाई बहन अभी आप बैठे रहेंगे, एक प्रार्थना आप दोहराएंगे, आपके बीच में एक झोली वाले प्रेमी जा रहे हैं, आप अपनी श्रद्धा भाव सेवा झोली में डाल दीजिएगा और उसके बाद फिर आप अपने अपने डेरे राउतियों की तरफ जाएंगे। अगर कोई बात कहने में अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई बेटा समझकर हमको क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे।